कल देश भर में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा हुई। इस परीक्षा के बाद बिहार की राजधानी पटना और बिहार शरीफ के साथ झारखंड के रांची में छापेमारी शुरू हो गई। नीट परीक्षा में पेपर लीक की आशंका के चलते यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ शहरों में भी पेपर लीक की आशंका के मद्देनजर छापेमारी की गई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है या नहीं। इसके अलावा बिहार में कुछ शहरों में डमी कैंडिडेट्स और पेपर सॉल्वर्स को भी पकड़ा गया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार। नीट की परीक्षा है, इसमें जो सॉल्वर्स की गिरफ्तारी का मामला है वो बड़ा होता हुआ दिख रहा है। अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है उसमें जो स्टूडेंट्स थे वो सॉल्वर के रूप में, मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो सॉल्वर के रूप में गिरफ्तार किए गए हैं, जो दूसरों के नाम पे बैठ के परीक्षा दे रहे थे। और वो जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने ऑलरेडी परीक्षा निकाली हुई थी और जिनके पास पूरी परीक्षा की जानकारी थी और उन्होंने पूर्व में परीक्षा निकाली हुई थी। वो वैसे विद्यार्थियों के बदले बैठ के सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन पेपर जो परीक्षा में अपीयर हो रहे थे, और उनकी गिरफ्तारी हुई है। 7 के आसपास गिरफ्तारी पटना पुलिस कंफर्म कर रही है। यहाँ पर पटना में FIR इस पर दर्ज किया गया है। लेकिन क्या इसका पेपर भी लीक हुआ था, क्या इसका पेपर लीक भी नीट का किया गया था, इसके बारे में पुलिस अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे रही है। हमें जो बताया गया सूत्रों के मुताबिक उसमें पुलिस इस मामले पर तहकीकात कर रही है कि क्या जो नीट की जो परीक्षा थी उसके पेपर को लीक किया था इसी गिरोह ने, क्योंकि ये एक पूरा संगठित गिरोह है। और बिहार में पूर्व में भी जब जब परीक्षाएं हुई हैं तब तक बहुत बार ये सॉल्वर के का मामला आया है, पेपर लीक का मामला आया है। बिहार के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वाले मामले में सॉल्वर की गिरफ्तारी हुई है। सॉल्वर 7 पकड़े गए हैं जो दूसरों के नाम पर बैठ के परीक्षा दे रहे थे। लेकिन जो पेपर लीक का मामला है उसकी कंफर्मेशन अभी तक पटना पुलिस नहीं दे रही है। हमारी जो जानकारी है उसमें जो SIT टीम लगी हुई है वो इस पर जांच कर रही है और उसके बाद ही इस पर क्लियर हो पाएगा कि क्या इस परीक्षा में भी पेपर लीक का मामला पाया गया। वहीं राजस्थान के बाड़मेर और भरतपुर में नीट परीक्षा में नकल कराने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। बाड़मेर में एक डमी कैंडिडेट पकड़ा गया जो अपने छोटे भाई की जगह परीक्षा दे रहा था। वो खुद MBBS का छात्र है। कल परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट का शक होने पर परीक्षा केंद्र में पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। उधर भरतपुर में नीट परीक्षा में नकल कराने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गिरोह के 3 आरोपी अजमेर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी डमी कैंडिडेट्स ने को 10 लाख रुपए में परीक्षा देने का सौदा जो है वो किया गया था। पुलिस कुछ और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रिंसिपल द्वारा यह अवगत कराया गया कि एक डमी कैंडिडेट बैठा है जिसमें उनका तस्दीक किया गया तो वो भागीरथ राम बिश्नोई निवासी मेघावा जिला सांसौर, और वो अपने भाई गोपाल राम की जगह बैठा था। फिर तस्दीक किया गया तो ये सही पाया गया कि ये डमी कैंडिडेट बैठा है, तो उक्त दोनों को दस्तयाब कर थाने लाया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए, राजस्थान में चीटिंग को लेके 2 जगह मामले सामने आए हैं जहां पर नीट एग्जाम में डमी कैंडिडेट को बिठाकर चीटिंग का मामले का खुलासा हुआ है। सबसे बड़ी घटना हुई है भरतपुर में, जहां पर इन्विजिलेटर ने देखा कि एक जो शख्स है वो अपना एग्जाम दे रहा था, 2 घंटे से एग्जाम दे रहा था, लेकिन उसकी जो फोटो है वो जो एडमिट कार्ड में थी फोटो उससे मैच नहीं हो पा रही थी। फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर पता चला कि वहां पर डमी कैंडिडेट जो है, जो खुद MBBS का स्टूडेंट है, वो किसी और कैंडिडेट के लिए वहां पर एग्जाम दे रहा था। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ भी इस पूरे मामले में 5 लोग और पकड़े गए हैं और यहाँ पर पैसे का लेन देन भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहले तो 1 लाख दिया गया था और फिर बात हुई थी कि 9 लाख और देना है जब नीट का एग्जाम क्लियर हो। तो इस तरह से भरतपुर में जो मामला है वो बड़ा मामला सामने आया है और उन सबको अब पुलिस लेकर पूछताछ कर रही है कि किस तरह से कहीं ये चीटिंग का जो गिरोह है सिर्फ इस एग्जाम सेंटर पे ही कर रहा था या कहीं और भी कोई इसी तरह का चीटिंग हुआ है। दूसरा मामला जो सामने आया है वो बाड़मेर का है। बाड़मेर में एक भाई अपने भाई की जगह एग्जाम दे रहा था डमी कैंडिडेट बनकर। वो भी MBBS की पढ़ाई ऑलरेडी कर रहा है
तो इसलिए वो उसकी जगह एग्ज़ाम दे रहा था। लेकिन चीटिंग को लेकर कई सख्त कानून भी बने हैं। लोकसभा ने भी बिल पास किया है, राजस्थान सरकार ने भी एंटी चीटिंग और एंटी फॉर्जिंग का एक बिल पास किया है जहां पर कड़े से कड़े प्रावधान है। लेकिन फिर भी राजस्थान में चीटिंग गिरोह जो है काफ़ी सक्रिय है। कहीं कहीं डमी कैंडिडेट्स बिठाना और जो पेपर लीक का मामला है वो तो खैर बहुत ही बड़ा मामला हुआ था, लेकिन नीट एग्जाम में डमी कैंडिडेट्स को बिठाकर 2 मामले सामने आए हैं जहां पर भरतपुर में तो एक पूरे गिरोह को एक तरह से पकड़ा गया है।